हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। इसमें हम डिटेल में जानेंगे दोनों धर्मों के बारे में अच्छे से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जैन धर्म। तो जैन का अर्थ क्या होता है? जैन का अर्थ होता है किसी जिन का अनुगामी होना, और जिन का मतलब होता है विजेता, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सभी राग, द्वेष, मनोविकार पर क्या कर लियो, विजय प्राप्त कर लियो। यानी किसी भी प्रकार का उसको अटैचमेंट, हेटर्ड, मेंटल डिसऑर्डर हो, उन सारी चीजों पर उसने क्या प्राप्त कर लियो, विजय प्राप्त कर लियो। तो उसे कहते हैं जिन। और इसी जिन का अनुगामी, यही जो इसका अनुगामी होता है, उसे ही बोलते हैं जैन होना। जैन धर्म में आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं, और जैन धर्म के जो संस्थापक है वो कहा जाता है ऋषभ देव को। ठीक है। और जैन धर्म के जो सबसे फेमस आपके तीर्थंकर हुए हैं, जिनका नाम आप जानते भी होंगे, महावीर स्वामी। ठीक। महावीर स्वामी इस धर्म में सबसे ज्यादा फेमस आपके तीर्थंकर हुए हैं, और इन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किया है। तो कई बार आप इस मामले में कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और हमें लगता है कि जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के संस्थापक है, बट ऐसा है नहीं। जैन धर्म के जो संस्थापक है वो है आपके ऋषभ देव, और यही आपके क्या थे, पहले तीर्थंकर भी थे। इसके बाद इसमें आपके एक तो पहले तीर्थंकर का नाम मिलता है, एक आपके 22वें तीर्थंकर का नाम आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और एक 23वें तीर्थंकर है उनका नाम मिलता है, और 24वें तीर्थंकर आपके कौन हो गए, महावीर स्वामी। तो ऋषभ देव आपके पहले तीर्थंकर हो गए। अरिष्ट नेमी आपके 22वें तीर्थंकर थे, और इन दोनों के ही नाम आपको ऋग्वेद में देखने को भी मिलेंगे। और ऋग्वेद को आदिनाथ और केसरिया नाथ नाम से भी जाना जाता है। तो इनके दो अन्य नाम भी है, आप इनको भी ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए, वो हुए आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म हुआ लगभग 250 ईसा पूर्व काशी में, और झारखंड में एक संवेद शिखर है, वहां पर इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है। निर्वाण मतलब इन्होंने अपने प्राण त्यागे, उसकी मोक्ष की प्राप्ति हुई इन्हें, अगर हिंदी में कहें तो। पार्श्वनाथ ने 4 गणों या संघों की स्थापना करी, और आर्यदत्त इनके भिक्षुक संघ के, और पुष्पचला जो इनका भिक्षुणी संघ था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और जो महावीर स्वामी के माता पिता थे ना, वो भी आपके ये पार्श्वनाथ है, उनके शिष्य हुआ करते। अगला है पार्श्वनाथ ने जो सिद्धांत दिए। तो पार्श्वनाथ ने आपके जैन धर्म में 5 महाव्रतों का प्रचलन है। 5 महाव्रत होते हैं अगर कोई जैन धर्म को धारण करता है तो, या ग्रहण करता है तो इसमें से जो 5 महाव्रत है, इसमें से जो 4 महाव्रत है वो आपके पार्श्वनाथ ने दिए हैं। सिर्फ एक महाव्रत ऐसा है जो कि आपका ब्रह्मचर्य है, ये महावीर स्वामी ने बाद में जोड़ा। ठीक है। तो पार्श्वनाथ ने दिया था अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय का त्याग करना। जैसे हम क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं ना, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, सब चीजों के लिए क्या करते हैं, धन को संचय करते हैं। तो इसमें क्या था कि अगर जो जैन धर्म को ग्रहण करते हैं, उनका मानना है कि धन को आपको संचय करने की जरूरत नहीं है, चोरी नहीं करनी है, हमेशा सच बोलना है, और अहिंसा पर बहुत ज्यादा जो फोकस करता है वो आपका जैन धर्म बहुत ज्यादा फोकस करता है आपका अहिंसा में। और जो 5वां व्रत है वो आपका ब्रह्मचर्य है, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में करना। जो भी आपकी सारी इंद्रियां उनको वश में रखना, वो आपका कहलाता है ब्रह्मचर्य। केवल विवाह ना करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना भी आपका क्या है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। और ये आपका जो व्रत जोड़ा गया वो जोड़ा गया आपका महावीर स्वामी ने। ठीक है। इस महावीर स्वामी का जन्म हुआ आपका 599 ईसा पूर्व में, कुंडग्राम वैशाली में। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे से आपको ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ वज्जी संघ के गिरातक कुल के प्रधान थे। तो हमने वो पढ़े थे, 16 महाजनपद पढ़े थे, उसी महाजनपद में से एक आपका वज्जी भी था। तो वज्जी आपका क्या था, वज्जी में आपका गणतंत्र था, रिपब्लिक सिस्टम था। तो वज्जी संघ के जो ज्ञात्रक कुल था उसके प्रधान कौन थे, इनके पिता थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम था त्रिशला, और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था अनुज्या, और उसी बेटी की शादी हुई और उनके दामाद बने जामली। इन्होंने अपना गृह त्यागा 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, यानी कि अपने बड़े भाई से उन्होंने आज्ञा ली। उसके बाद उन्होंने 30 साल की आयु में अपना घर को त्याग दिया और ज्ञान की खोज पर निकल पड़े। इनके शिष्य थे एक मखली पुत्र गोशाल। इन्होंने आगे चलकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी। इनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ जाम्बिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी है उसके किनारे, साल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी इनकी मृत्यु हुई 527 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई, पावापुरी में हुई, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे कौन था, मल्ल राजा सुस्तपाल के वहां थे, तो वहां उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या है, तो जैन धर्म में आपके 5 महाव्रत है, त्रिरत्न है। तो 5 महाव्रत में हमने क्या क्या देखा था, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य।
और त्रिरत्न में हो गया आपका कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन क्या था, आवश्यक था। और ये त्रिरत्न क्या थी, आपकी जो त्रिरत्ना थे वो थे आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, राइट फिलॉसफी, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। तो सम्यक दर्शन आपका क्या है, वास्तविक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का मतलब हो गया सत्य में विश्वास रखना। सम्यक आचरण है आपका सांसारिक विषयों से उत्पन्न जो भी सुख दुख है उनके प्रति समभाव होना, यानी कि एक जैसा आचरण रखना। जैसे कि मान लो आपने टॉप कर दिया क्लास में, या आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको वो एग्जाम क्लियर हो गया, तो एकदम आप खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे खुश हो रहे हैं कि जीवन में इससे ज्यादा सुख तो और कुछ है ही नहीं आपके जीवन में। तो वैसा आपको उस समय नहीं प्रकट करना है, सुख हो या चाहे दुख हो। और दुख हो गया, मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इतने दुखी है कि जीवन में अब बस सब कुछ खत्म ही हो गया, अब कुछ नहीं रहा है जीवन में, तो बिल्कुल डिप्रेस हुए जा रहे हैं, बिल्कुल ही मतलब खतरनाक कर दिया है आपने। तो ऐसा नहीं करना है। सम्यक आचरण का मतलब था कि सम्यक आचरण में आपको दुख मिले चाहे सुख मिले, आपका जो भाव है वो क्या होना है, हमेशा सेम रखना है आपने, दुख में या सुख में एक स्थिर रखना है बीच में। ठीक है, ना सुख में, ना सुख मिल रहा है बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुश होना है, ना दुख मिल रहा है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाना है। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो तो भी ठीक है, अच्छी बात है, आपने मेहनत करी है तो आपका सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया है, तो खुश हो, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं, तो सेम सेम रहो। और दुख है तो बहुत ज्यादा तो डिप्रेस भी नहीं हो गए कि भाई अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है टाइप का, तो वो हो गया आपका। ठीक है, जैन में जो दर्शन है वो है आपका अनेकवाद। अनेकवाद आपका बहुरूपता का सिद्धांत है। सप्तभगनीवाद या शादवाद इनके दर्शन का नाम है। और नवावाद भी है जिसे आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत कहते हैं। तो अब इन तीनों के बस नाम याद रख लेना, अनेकवाद, सप्तभंगीवाद और नवावाद क्या है, दर्शन है किसके, जैन धर्म के। और शादवाद भी। ठीक है, देखो शादवाद क्या होता है, तो शादवाद के लिए एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, उसका उदाहरण दिया जाता है, एक हाथी और अंधे व्यक्तियों की कहानी। तो इसमें कुछ अंधे व्यक्ति थे और उन्हें क्या दिया, उन्हें एक हाथी को छूकर बताने को कहा गया कि आप इस हाथी को छुओ और ये बताओ कि ये दिखने में कैसा है। तो जिसके हाथ में हाथी की सूंड आई उसे लगा कि हाथी तो सांप जैसा है। जिसने हाथी के पैरों को छुआ उसने कहा कि हाथी तो खंबे जैसा होता है। जिसने हाथी के पेट को छुआ उसने ऐसा लगा कि हाथी किसकी तरह, दीवार की तरह है। जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसने कहा कि हाथी क्या है, रस्सी की तरह है। एक ने हाथी के कान छुए तो उसने कहा कि हाथी क्या है, पंखे जैसा है। तो ये पांचों के पांच अपनी जगह पर सही भी है, लेकिन सही भी है और पूरी तरीके से सही भी नहीं है। ठीक है, यानी कि सही गलत नहीं है लेकिन सही है, अपनी अपनी जगह पर क्या है, ये सही है। तो शादवाद यही कहता है कि हर आदमी कुछ हद तक सही होता है, लेकिन अधूरी जानकारी के कारण पूरा सच कोई भी जान नहीं पाए। तो शादवाद हमें बेसिकली यही सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन पूरा सच जानने के लिए हमें सबके नजरियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी बात एक ही दिशा से पूरी तरीके से सही नहीं होती और हमें हर बात को कई दृष्टिकोणों से समझना होता है। यही आपका क्या है, शादवाद कहना। शादवाद में आपकी त्रिरत्न है। कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। तो त्रिरत्न मैंने भी बताए थे आपको, फिर से रिपीट करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया आपका सत्य में विश्वास करना, सम्यक आचरण हो गया सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव। इसमें एक और वर्ड आता है आपका कैवल्य। तो कैवल्य का मतलब क्या होता है, कैवल्य को अगर हम हिंदू धर्म में कहें तो हम कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष की प्राप्ति हिंदू धर्म में होता है कि जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे वो क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है और वो अब परमात्मा में विलीन हो गया। तो ऐसा ही इनमें क्या है, कैवल्य की प्राप्ति है जैन धर्म में। तो जब जीव से कर्म का अवशेष क्या होता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी कि अब वो किसी भी अच्छे बुरे कर्म के बोझ के तले नहीं है। तो इसका मतलब उसे क्या प्राप्त हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई और इसे क्या बोलते हैं, उसने कैवल्य प्राप्त हो गया है। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, कैवल्य प्राप्त हो गया। जैसे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद वे केवलिन, जिन, अर्य, निग्रंथ, उन्हें जैसी उपाधियां मिली। ठीक है, जिन मतलब विजेता, अर्य मतलब योग्य, निग्रंथ हो गया आपका बंधन रहित। तो ये इसमें हो गया आपका कैवल्य। इसको आप ध्यान रखना, कई बार इसकी मीनिंग पूछ लेते हैं। जैन धर्म में अब एक परंपरा बड़ी प्रचलित है जिसे बोलते हैं संलेखना, और ये हमेशा आपके विवादों में भी रहती है। तो जैन धर्म में जो संलेखना है इसका मतलब होता है, संलेखना आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, सत और लेखना। इसका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। ठीक है, इस दर्शन में अहिंसा एवं काया कलेश पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। संलेखना होता है कि जिसमें आप उपवास रख के अपने प्राणों को त्याग देते हो, उसे कहते हैं संलेखना करना। यही आपकी एक संधारा भी है। तो संलेखना संधारा लगभग एक जैसी ही है। संधारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वो मृत्यु के बहुत ज्यादा निकट है तो वो क्या करता है, एकांतवास ग्रहण कर लेता है, फिर धीरे धीरे करके अन्न जल त्याग देता है, मौन व्रत धारण कर लेता है और इसके बाद वो किसी भी दिन अपना देह त्याग देता है। तो यह एक प्रक्रिया है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो अब क्या है, मरने ही वाला है,
अब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो जैन धर्म में वो क्या करते हैं, एकांतवास ग्रहण कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके अन्न का त्याग करते हैं। 3 टाइम खाते हैं तो फिर 2 टाइम करते हैं उसे, फिर 1 टाइम कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके पहले अन्न का त्याग, फिर जल का त्याग, और फिर लास्ट में मौन व्रत भी धारण कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनके शरीर से उनके प्राण चले जाते हैं। तो इसे संथारा प्रथा कहा जाता है या संलेखना कहा जाता है। अभी ये प्रथा दोबारा चर्चाओं में आई थी जब एक 3.5 साल की बच्ची ने संथारा ले लिया था, ठीक है, संथारा ग्रहण कर ली थी। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। तो अब तक हमें जो भी जैन साहित्य उपलब्ध है वो आपको प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिला है। तो प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में भी लिखा गया है, फिर जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया और उसके बाद जैन धर्म ने संस्कृत भाषा को भी अपनाया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखो आचरंग सूत्र क्या है। आचरंग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार, नियम एवं विधि निषेध का विवरण दिया गया है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन का वर्णन दिया गया और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी किया है। न्याय धम्म कहा सूत्र में आपको दिया गया है महावीर की शिक्षाओं का संग्रह। भद्रबाहु चरित्र में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं के बारे में दिया गया है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि इन जैन ग्रंथों में किससे संबंधित है या इसमें क्या, इसकी जो बुक की जो रूपरेखा है वो क्या है, बुक में क्या दिया गया है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में आपके 3 प्रसिद्ध तीर्थंकर हुए हैं, तो इनके प्रतीक पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो ऋषभ देव का प्रतीक है आपका वृषभ, बुल, और पार्श्वनाथ का प्रतीक है आपका सर्प, फण, स्नेक, और महावीर का प्रतीक है आपका सिंह, लायन। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं आपसे। अब 2 जैन संगीतियों का आयोजन किया गया है अब तक। तो जैन काउंसिल, तो पहली जो जैन संगीति आयोजित की गई वो की गई 322 ईसा पूर्व में। ये की गई आपकी पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे आपके स्थूलभद्र। अब देखो महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश है वो जगह जगह जाकर उन्होंने उपदेश दिए, तो उसी को क्या किया गया, संग्रह किया गया। जगह जगह से लोग आए जो भी जैन धर्म में दीक्षित थे, जिन्होंने भी महावीर स्वामी के उपदेश सुने थे, उनको सबको साथ में बैठे इस काउंसिल में वो लोग साथ आए और इन्होंने क्या किया, मिलकर बुक्स लिखी। तो इसमें बिखरे और लुप्त ग्रहों को संचयन किया गया, संचयित किया गया। जो भी आपके स्कैटर्ड और लॉस्ट टेक्स्ट हो गए तो उन सबको इकट्ठा करके दोबारा से बुक्स बनाई गई। इसमें 12 अंगों का संकलन हुआ। जैन धर्म इस संगीति में, इस काउंसिल में 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। फिर दूसरी जैन संगीति हुई आपकी 513 से 526 ईसा पूर्व में। ये हुई आपकी वल्लभी में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है आपके देवधरी क्षमाशरण, और इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। अब कुछ प्रसिद्ध जैन मंदिर है, इनको भी आप याद रखिएगा। तो जैसे आदिनाथ का जैन मंदिर है दिलवाड़ा, ये आबू राजस्थान में है। पारसनाथ जैन मंदिर है आपका बिहार में। मेघुती जैन मंदिर है आपका कर्नाटका में। कुमार ग्राम प्राचीन जैन मंदिर है आपका बिहार में। रणकपुर जैन मंदिर है आपका राजस्थान में। शोभनाथ जैन मंदिर है आपका उत्तर प्रदेश में। श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ जैन मंदिर है आपका राजस्थान में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो पहली जैन काउंसिल हुई थी उसमें क्या हुआ कि जो आपका ये श्वेतांबर और दिगंबर में संप्रदाय में बढ़ गया आपका जैन धर्म। तो जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। एक हो गए श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहना करते थे, और एक हो गए आपके दिगंबर जो आपके नग्न रहा करते थे। ठीक है, अब इनमें विभाजन कैसे हुआ, तो इसकी एक कहानी है। हुआ क्या कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था तो उस समय 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अब उस 12 वर्षों के अकाल में अब हुआ क्या कि उस 12 वर्षों के अकाल में बहुत से जैन जो थे वो भद्रबाहु वो एक गुरु है उनके, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चले गए, अपने प्राण बचाने के लिए दक्षिण की ओर चले गए। ठीक है, और इसी में उनके साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक, वो भी इनके साथ चले गए। तो ये लोग वहां चले गए, फिर ये दक्षिण में जाकर बस गए। अब फिर क्या हुआ, फिर जब जैन काउंसिल हुई तो उसके बाद ये कई सालों बाद वापस लौटे, और जब ये वापस आए, दोबारा से ये मगध आए, तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो जैन धर्म को जो लोग मानते थे, इन्होंने तो अपना स्वरूप बिल्कुल ही चेंज कर लिया है, इन्होंने तो अब वस्त्र पहनना शुरू कर दिया है। तो काफी सारी चीजें क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई। भद्रबाहु और उनके जो अनुयायी थे वो, ताकि वो अच्छे से अपने जैन धर्म के नियमों का पालन कर सके और अपने प्राण बचाने के लिए वो लोग किस साइड चले गए, दक्षिण की ओर चले गए। ठीक है, कुछ लोग, और लेकिन जो लोग वहां बच गए उन लोगों ने परिस्थितियों के अनुसार क्या किया, जैन धर्म में परिवर्तन कर ली। तो अब इन दोनों में क्या हो गए, मतभेद हो गए। किसमें, भद्रबाहु में, और जो वहां रह गए स्थूलभद्र, ये तो बड़े, आप मान सकते हो इनके बड़े गुरु थे जैन धर्म में, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के साथ उनके कुछ अनुयायी दक्षिण में गए, स्थूलभद्र वहीं रह गए। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के आपस में क्या हो गए, वैचारिक मतभेद हो गए, और इसी कारण क्या हुआ, जैन धर्म आपके 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर की स्थापना करी आपके स्थूलभद्र ने और दिगंबर की स्थापना करी आपके भद्रबाहु ने। ठीक है, तो दिगंबर आपका
जो ओरिजिनल फॉर्म है वो है, और कट्टर भी ज्यादा, कट्टर तो नहीं कहूंगी मैं, मतलब इसमें आपके जो लोग हैं वो नग्न रहते हैं, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं है दिगंबर धर्म में, ये ज्यादा कठोर है, कट्टर नहीं है, कठोर है। क्या है दिगंबर धर्म आपका, दिगंबर जो पंथ है वो आपका ज्यादा कठोर माना जाता है, ठीक है। तो श्वेतांबर है, इसे तेरा पंथ के नाम से भी जाना जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं समझा। इनके अनुसार जो स्त्रियां हैं वो भी निर्वाण की अधिकारी है, केवल प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये सब इनका मानना था श्वेतांबर धर्म का। तो ये थोड़ा सा लिबरल हो गए। वही जो दिगंबर धर्म है, इन्हें समैया के नाम से भी जाना जाता है। इनका कहना है कि वस्त्र त्यागना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है और स्त्रियों को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो दिगंबरों के जो नियम थे वो ज्यादा कठोर थे और श्वेतांबर थोड़े से क्या हो गए, आपके लिबरल हो गए। अगला जो धर्म है वो है आपका बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी आपके महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ लुम्बिनी नेपाल में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके पिता थे शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता थी माया देवी और जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जो लालन पालन किया वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने करा। इनकी पत्नी, इनकी शादी हुई और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनका एक बेटा हुआ जिसका इन्होंने नाम रखा राहुल। इनका एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था कंथक और जिस सारथी एक जो था वो था चाण। और इनकी मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारी मैंने एक ही साथ क्या कर दी, कंपाइल कर दी यहाँ पे, तो इसको आप देख सकते हो। तो महात्मा बुद्ध की स्टोरी तो हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ जिन लोगों ने नहीं सुनी है। तो महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो कहते हैं कि उस समय आपके बहुत सारे विद्वान पंडित ये लोग आए, तो उन्होंने ये भविष्यवाणी करी। 5 ब्राह्मण आए और 5 ब्राह्मणों ने ये भविष्यवाणी करी कि ये बच्चा या तो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो सन्यासी हो जाएगा। अब राजा का बेटा है तो राजा कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा सन्यासी हो जाए। तो राजा ने क्या करा, यानी शुद्धोधन ने क्या करा, अपने बेटे को सारी सुख सुविधाएं दी। यानी कि दुख क्या होता है उसके सामने कई सालों तक आने ही नहीं दिया। लोग मरते हैं, लोग बीमार होते हैं, लोग दुखी होते हैं, ऐसा उनको उनके सामने इस प्रकार का कोई प्रसंग उठने ही नहीं दिया कि वो इस बारे में सोचे भी कि जीवन में दुख है, दुख भी होता है, लोग बीमार होते हैं, मरते हैं, दुखी रहते हैं। तो उनको सिर्फ सुख ही सुख दिखाया गया। किले की दीवारें बहुत ऊंची कर दी गई और जब भी वो नगर भ्रमण पे निकलते तो उनके सामने सिर्फ अच्छे अच्छे लोग ही आते, जो सुंदर हो दिखने में, स्वस्थ हो, खुश हो, सिर्फ वही लोग आते थे, ठीक है। और सारी जितनी भी विलासी सामग्री होती है उनकी सारी व्यवस्था कर दी गई और जल्दी एज में उनकी क्या कर दी गई, यंग एज में उनकी शादी भी कर दी गई बहुत सुंदर कन्या से जिसका नाम है यशोधरा। लेकिन हुआ क्या कि जो सिद्धार्थ थे, अब उनकी जो नियति थी वो कुछ और थी। उन्हें बनना तो सन्यासी ही था, तो उनकी नियति उन्हें ले गई एक दिन उस किले की दीवारों के बाहर। तो वो चुपचाप उस किले की दीवारों से बाहर निकल गए और उन्होंने 4 दृश्य देखे। कहते हैं कि ये 4 दृश्य देखकर ही उनका मन ऐसे उनके मन में बिल्कुल परिवर्तन हुआ, उनका मन उद्वेलित हो उठा कि यार ये क्या है, ये सब तो मैंने देखा ही नहीं था। तो ये 4 दृश्य क्या देखे, उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक मृत्यु और एक बीमार बच्चा, एक बीमार व्यक्ति, ठीक है। तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, एक मृत्यु देखी, यानी एक मृत्यु यात्रा देखी, लोग शव को ले जा रहे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा और एक बीमार व्यक्ति देखा और एक उन्होंने साधु सन्यासी देखा। तो उन्होंने देखा कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ये भी दुखी है, जिसकी मृत्यु हो गई है उसके परिवारजन वाले भी दुखी हैं, रो रहे हैं। जो बीमार है वो बंदा भी क्या है, दुखी है। बस ये जो सन्यासी है ये अपने मजे में है, ये बड़ा खुश दिख रहा है। तो इन 4 दृश्यों ने उनके जीवन की दिशा को निर्धारित कर दिया और वो क्या बन गए, सन्यासी बन गए। और एक दिन वो अपनी पत्नी, अपने बेटे को छोड़कर अपने सारथी चाण और अपने घोड़े कंथक को लेकर क्या हुए, महल से चले गए। अब बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके जन्म का जो सिंबल है वो है आपका कमल और सांड, ठीक है। लोटस और बुल से उनके जन्म को दिखाया जाता है। घोड़े से उनके गृह त्याग को दर्शाया जाता है। पीपल, बोधि वृक्ष जहां बैठकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई पूर्णिमा के दिन, तो उस ज्ञान को, एनलाइटमेंट को दिखाया जाता है पीपल या बोधि वृक्ष से। निर्वाण को दिखाया जाता है उनके पद चिन्हों से, फुटप्रिंट से। और मृत्यु दिखाई जाती है उनकी स्तूपों से, ठीक है। तो ये प्रतीक भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो हुई थी अतिसार के कारण, डायरिया के कारण।
और 80 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई तो जो इनके अवशेष थे, अस्थियों के अवशेष थे, उन्हें 8 अलग अलग जगहों पर रखा गया और वहां पर स्तूपों का निर्माण कर दिया गया। तो ये 8 जगहें कौन सी है? मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथा द्वीप है। बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वो आम जन की भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, यानी कि इनके अनुसार किसी भी प्रकार की कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती। तो बौद्ध धर्म में आपकी वर्ण व्यवस्था नहीं है, जैन धर्म भी आपकी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में के भी त्रिरत्न थे, तो इसमें जो आपके 3 रत्न थे वो थे आपके बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म में आपके 4 आर्य सत्यों की बात करी गई है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आपको इनके नाम याद रखने हैं, यही आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय भी बताया है और इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है, जिसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग या 8, और इसके क्या है 8 सोपान है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? अष्टांगिक मार्ग बोला गया है। तो महात्मा बुद्ध ने दुख को दूर करने के लिए 8 मार्ग या 8 तरीके बताए हैं, जिसे कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। और ये क्या है? ये है आपके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव यानी कि राइट लाइफ, सम्यक व्यायाम, प्रॉपर एक्सरसाइज, सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी, सम्यक समाधि। अब देखो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? सम्यक दृष्टि का मतलब होता है वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझना, वो कहलाता है आपका राइट व्यू। प्रॉपर रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सम्यक संकल्प का मतलब कि लोभ, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार, यानी जो हमारे विचार होने चाहिए वो लोभ, द्वेष, हिंसा से ग्रसित नहीं होनी चाहिए, यानी कि इन सबको लेकर हम कोई विचार न करें। उसके बाद सम्यक वाक्य, अप्रिय वचनों का त्याग करना, ऐसे कटु शब्द किसी को भी ना बोलना जिससे सामने वाले को बुरा लगे, उसे तकलीफ हो। सम्यक कर्मात, राइट एक्शन, यानी कि अच्छे कर्मों का अनुसरण करना, अच्छे काम करना। राइट लाइफ, यानी कि सदाचार युक्त आजीविका अपनाना, यानी कि ऐसा कोई कार्य करना जिससे आप पैसे कमा रहे हो ना, ऐसे किसी कार्य से पैसे कमाना जो क्या हो? सदाचार युक्त तो अच्छे हो, यानी कि चोरी कर रहे हो, डकैती डाल रहे हो, तो आपका क्या है? दूसरे का घर लूट रहे हो और कह रहे हो भाई मैं अपनी लाइवलीहुड के लिए कमा रहा हूं, तो ये नहीं, ये राइट नहीं है, ठीक है। सम्यक व्यायाम करना, यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव रखना। सम्यक समाधि, यानी कि एकाग्रता रखना, ठीक है। फिलहाल आप इनके सिर्फ नाम याद रखें, नाम पूछे जाते हैं। दूसरा आपसे अष्टांगिक मार्ग पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से रिलेटेड है, तो किस धर्म से रिलेटेड है? बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और इसे और क्या बोलते हैं? मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी बोलते हैं। तो मध्यम मार्ग का मतलब क्या है कि महात्मा बुद्ध के विचारों के अनुसार महात्मा बुद्ध का कहना है कि जीवन हमेशा क्या होता है? मध्य में होता है। जीवन किस में है? मध्य में है, मिडिल में है, यानी कि ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है ना बहुत लोअर लेवल पे है। कहाँ पे है? आपका मिडिल में, ठीक है, बीच बीच। जैसी आपकी जैन धर्म में संगीतियां हुई थी वैसी आपकी बौद्ध धर्म में भी 4 संगीतियां हुई है। तो पहली बौद्ध संगीति हुई है आपकी 483 ईसा पूर्व में, और ये हुई है आपकी राजगृह में। और इस समय शासक कौन था? अजात शत्रु। और अध्यक्ष कौन थे जैन संगीति के? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति हुई है आपकी 383 ईसा पूर्व में, और ये हुई आपकी वैशाली में। और इस समय शासक कौन थे? कालाशोक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामी या साबक मीर। तीसरी बौद्ध संगीति हुई है आपकी 250 ईसा पूर्व में, और इसका जो स्थान है वो है आपका पाटलिपुत्र। और इसमें जो शासक हुए थे वो हुए थे अशोक, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके मोगलीपुत्र तिस्य। चौथी बौद्ध संगीति हुई आपकी फर्स्ट एडी में, पहली शताब्दी में, और ये हुई आपकी कुंडलवन कश्मीर में। और इस समय जो शासक थे वो थे आपके कनिष्क, और अध्यक्ष कौन था इस संगीति का? वो थे आपके वसुमित्र। देखो इस संगीति से ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको इससे याद होता है तो आप इसे याद कर सकते हो। तो इसकी ट्रिक है कि अजात शत्रु गया राजगृह, कालाशोक पहुंचा वैशाली, अशोक पहुंचा पटना नगर, कनिष्क चला कश्मीर खाली, ठीक है, याद रहेगा। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, लिख लेना। अजात शत्रु गया राजगृह, कालाशोक पहुंचा वैशाली, अशोक गया पटना नगर, कनिष्क चला कश्मीर खाली, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या याद कर सकते हो? इसके शासक और बौद्ध संगीति जो है स्थान वो आप याद रख सकते हो। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अध्यक्ष का नाम भी याद रखना, अध्यक्ष के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रसिद्ध बौद्ध स्थल हैं, जैसे कि आपका महाबोधि मंदिर बिहार में, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश में, धमेक स्तूप है आपका उत्तर प्रदेश में, नाम रोलिंग नियंग मापा मोनेस्ट्री आपकी कर्नाटका में, चौखंडी स्तूप है आपका उत्तर प्रदेश में।
बौद्ध साहित्य की बात करें तो इसमें आपके त्रिपिटक है, यानी कि आपके 3 बुक इसके अंदर आते हैं, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में है आपका बुद्ध के धार्मिक विचारों का वचनों का संग्रह, विनय पिटक में है बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम, अभिधम्म पिटक में है बुद्ध के दार्शनिक विचार, और इसके अलावा एक और फेमस बौद्ध ग्रंथ है वो है आपका मिलिंद पन्नु। इसमें मिनांडर, एक शासक था आपका मिनांडर, और बौद्ध भिक्षु नागसेन, उनके बीच के जो वार्तालाप है, जो मिलिंद ने बहुत सारे प्रश्न करे हैं नागसेन से, उसकी एक बुक है, यही है आपकी मिलिंद पन्नु। तो इसमें इन दोनों के बीच के वार्तालाप को, यानी कि इनके बीच जो भी बातें हुई है ना, जो भी इन्होंने क्वेश्चन आंसर करे हैं, वही इस बुक में है। इसका नाम है मिलिंद पन्नु, मिलिंद के प्रश्न हिंदी में कहें तो, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगली बुक है आपकी जैसे दीपवंश, तो ये ग्रंथ आपका सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालता है। महावंश है, दीपवंश महावंश बौद्ध धर्म के बहुत फेमस ग्रंथ है, इनके नाम आप याद रखना। कई बार पूछ भी लेते हैं कि दीपवंश ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। महावंश है, इस ग्रंथ में आपको मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। जातक कथाएं क्या होती है कि जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं और ये पाली भाषा में रचित है, यानी कि महात्मा बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले वो कौन थे, उनकी क्या क्या थी, कौन कौन से उन्होंने अब तक जन्म लिए हैं, वो सारी कथाएं आपकी किसमें है, जातक कथाओं में। महावस्तु है, ये आपके विनय पिटक से ही संबंधित एक ग्रंथ है आपका महावस्तु। देखो बौद्ध धर्म का प्रभाव आपको हमारी इमारतें जो है, यानी जो हमारी जो स्थापत्य कला है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सांची, भरूच, अमरावती के जो स्तूप है, अशोक के शिला स्तंभ है, कार्ली की बौद्ध गुफाएं हैं, अजंता एलोरा, बाघ और बराबर की जो गुफाएं हैं, इनमें आपको बौद्धकालीन स्थापत्य कला देखने को मिलेगी। और भारतीय दर्शन में जो तर्क शास्त्र यानी जो लॉजिक की बात हुई है ना, उसकी प्रगति आपके बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही हुई है। बौद्ध दर्शन में आपके शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, जिसका प्रभाव आपको शंकराचार्य के दर्शन में भी देखने को मिलेगा। यानी कि लॉजिक, हर चीज के पीछे क्या है, लॉजिक। ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया, कुछ भी आपने मान लिया तो वो अंधविश्वास है। जब तक किसी चीज में लॉजिक नहीं है तब तक वो आपका क्या है, वो अंधविश्वास की कैटेगरी में आ जाती है चीजें, ठीक है। और इसी कारण से जो शंकराचार्य ना, उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि शंकराचार्य के दर्शन पर आप बौद्ध धर्म के दर्शन का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। स्तूप का मतलब क्या होता है, देखो बौद्ध धर्म में आपके जो स्तूप है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो स्तूप का मतलब क्या होता है, स्तूप का मतलब होता है टीला। क्या होता है, टीला। और स्तूप आपके विभिन्न आकार के दिखेंगे, आपको गोल भी होते हैं, लंबे, बड़े, छोटे, इस प्रकार के आपको स्तंभ देखने को मिल जाएंगे। और सभी स्तूपों में क्या होता है, एक छोटा सा डब्बा रखा होता है, जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे होते हैं, जैसे कि उनकी दांत हो गए, हड्डी हो गई, राख, कोई भी उनके शरीर का हिस्सा उसमें रखा होगा, या कोई अन्य वस्तु या कीमती पत्थर या सिक्का रखा होगा, जिसका प्रयोग या तो बुद्ध द्वारा किया जाता हो या उनके जो अनुयायी हैं उनके द्वारा कभी किया गया हो। इन डिब्बों को क्या कहते हैं, इन डिब्बों को धातु मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु मंजूषा कहते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिनको कुछ नाम दिया गया, तो आप इसको ध्यान रखना। जैसे कि महाभिनिष्क्रमण, तो जब उन्होंने गृह त्यागा, अपना घर छोड़ा, तो उसे क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं बौद्ध धर्म में। संबोधि बोलते हैं ज्ञान प्राप्त होने की घटना को, यानी कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे क्या बोलते हैं, संबोधि बोलते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। और उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जो उनके जन्म के समय आए थे भविष्यवाणी करने, ठीक है। तो जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, तो इसे ही बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म रूपी पहिए का घूमना। महापरिनिर्वाण बोलते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को, यानी गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। देखो बौद्ध धर्म आपका जैन धर्म की अपेक्षा ना बहुत ज्यादा फैला फूला है, और बौद्ध धर्म जो है वो आपका जैन धर्म से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ है। तो कई सारे ऐसे शासक हैं जिन्होंने जैन धर्म ग्रहण करा, कुछ ने बौद्ध धर्म ग्रहण करा। और जब राजा किसी धर्म को ग्रहण करता था, किसी धर्म को मानता था, तो वो इस धर्म का प्रचार प्रसार भी करता था, ठीक है। जैसे कि आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या लिया था, जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और उन्हीं का पोता हुआ अशोक, उसने कौन सा धर्म ग्रहण किया, उसने आपका बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने में भी अशोक का बहुत बड़ा योगदान था। उसने भारत में तो बौद्ध धर्म फैलाया ही फैलाया, उसके साथ साथ भारत के बाहर भी उसने अपने बच्चों को भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा। तो बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार हुआ वो कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध ने अपने जीवन के जो सर्वाधिक उपदेश हैं वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में ही दिए थे, और इन्होंने मगध को अपना क्या बनाया था, प्रचार का केंद्र बनाया था। कई सारे राजाओं ने भी बौद्ध धर्म अपनाया, जैसे कि अशोक का नाम मैंने बताया, उसके अलावा उदयन, प्रसेनजीत, बिंबिसार, ये सब बौद्ध धर्म को मानते थे। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था,
ठीक है। कुषाण राजा कनिष्क जो कश्मीर का शासक था, ये भी किसका था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे चलकर जो बौद्ध धर्म है वो भी आपका दो शाखाओं में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। ठीक है, जैसे आपका जैन धर्म दो शाखाओं में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर में, उसी प्रकार से आपका जो बौद्ध धर्म है ये भी आपका दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। और हिंदी यूनानी शासक जो मिनांदर था, मिलिंद पन्नो, जिसके इसके प्रश्नों से ही जो बुक बनी है मिनांदर, वो भी क्या था? इसने नागसेन से क्या करी थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और बौद्ध धर्म की शिक्षा देने हेतु गुप्त शासक कुमार गुप्त हुआ, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी बिहार में। ठीक है, जहां दूर दूर से जो विदेश यात्री थे वो सारे के सारे क्या आते थे? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। विदेशी यात्री फाइयान आया था, ये आपका चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और वेनसांग आया था आपका, ये भी चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के समय आया था। तो ये भारत बौद्ध धर्म का और बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने ही आए थे। अब एक और धर्म है आपका, वो है आपका शैव धर्म, शैविज्म। तो ऋग्वेद में शिव के लिए क्या शब्द आया है? रुद्र शब्द आया है। अथर्ववेद में शिव को हमने भव कहा है, शर्व कहा है, पाशुपति कहा है, भूपति, ये सारे वर्ड आपके किसके लिए आए हैं? शिव जी के लिए आए हैं। ठीक है, वामन पुराण में आपको 4 शैव संप्रदायों का उल्लेख देखने को मिलता है। एक है आपके पाशुपति, कापालिक, कालमुख, लिंगायत या वीर शैव, तो इनको नाम ध्यान रखना। दक्षिण में शैव धर्म के प्रचार को नयनार या अडियार संतों द्वारा किया जाता था। तो कई बार पूछ लेते हैं कि नयनार जो शब्द है या नयनार जो धर्म है वो किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना, नयनार आपके क्या है? शैव धर्म को ही क्या बोलते हैं? नयनार भी बोलते हैं। जो इनको मानते हैं शैव धर्म को, उन्हें नयनार भी बोला जाता है और अडियार भी बोला जाता है, वर्ड याद रखना। मेगास्थनीज ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शैव मत का भी उल्लेख करा है। मेगास्थनीज आपका एक यूनानी लेखक था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, दक्षिण भारत में इस धर्म के उपासकों को किस नाम से जानते हैं? लिंगायत या जंगम कहते हैं। यानी कि अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां जो भी शिव भगवान की पूजा करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? लिंगायत या जंगम बोला जाता है। तो आप इन वर्ड्स को जरूर याद रखना। फिर है आपका वैष्णव धर्म या भागवत धर्म भी बोलते हैं, जिसे जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो इस धर्म की प्रारंभिक जानकारी में किसमें मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। और इस धर्म के संस्थापक जो थे वो वासुदेव कृष्ण है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। और प्रारंभिक अभिलेख उल्लेख आपको बेसनगर में मिलेगा। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, जिसमें पहली बार आपको वैष्णव धर्म के बारे में कोई अभिलेख के रूप में कोई साक्ष्य देखने को मिलेगा। ठीक है, मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को किस नाम से संबोधित किया है? हेराक्लीज नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, और विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है कि विष्णु भगवान ने 10 अवतार लिए थे और 11 अवतार वो कलयुग में लेंगे, कल्कि के रूप में। ये सारी चीजें हमें किसमें मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। तो 10 अवतारों का उल्लेख किसमें है? मत्स्य पुराण में है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने किया था। तो ध्यान रखना, अलवार संत जो है उनका संबंध किससे? वैष्णव धर्म से। और नयनार कौन है? नयनार आपके शैव धर्म को मानने वाले। तो ये चीज ध्यान रखना। ये जो अलवार संत है ये कौन थे? 12 थे। और इन संतों में एक महिला संत भी थी जिसका नाम था आंडाल। ठीक है, और आंडाल को ही दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो वर्डिंग्स है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। इसके अलावा एक और धर्म है आपका शाक्त धर्म। तो इस संप्रदाय के लोग माता दुर्गा या माँ काली की उपासना करते हैं। यानी कि जो भी दुर्गा माँ की पूजा करते हैं वो शाक्त धर्म से संबंधित होते हैं। ठीक है, माता दुर्गा का आपको सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलेगा मार्कंडेय पुराण में। तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।